जय माता दी। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ चंद्रघंटा और माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। 31 मार्च 2025 को माँ चंद्रघंटा और माँ ब्रह्मचारिणी का संयुक्त पूजन होगा। कहने का अर्थ है दूसरे दिन की नवरात्रि और तीसरे दिन की नवरात्रि इस बार एक ही दिन है। ऐसे में सोमवार की तिथि होने के कारण माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा के लिए सबसे अच्छा दिन है। शिव शक्ति के मिलन का दिन कि भाग्य की रेखाओं को आपके प्रबल कर सकता है, दुख दरिद्रता का नाश कर सकता है। माता रानी के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी को विशेष तौर पर गुड़ या फिर चीनी का भोग आप जरूर लगाएं। ऐसे में अकाल मृत्यु और रोग का नाश होता है। साथ ही व्यक्ति को दीर्घ आयु का भी वरदान मिलता है। माता को बहुत ही सुंदर स्वरूप में रोली, चंदन आदि चीजें समर्पित करें। माता को लाल पीले वस्त्र धारण कराएं और खुद के लिए भी लाल या फिर पीले वस्त्रों का ही चयन करें। माँ और महादेव दोनों ही आज के दिन ऐसा करने से प्रसन्न होंगे। माता को गुड़ का भोग जरूर लगाइएगा और प्रसाद रूप में किसी कन्या को भी थोड़ा सा गुड़ जरूर खिलाइएगा और ये गुड़ घर में सभी लोगों को भी दीजिएगा। ये गुड़ बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही माता रानी का तीसरा दिन भी इसी दिन है। माँ चंद्रघंटा की भी बहुत ही विधि विधान से पूजा करें। माँ को सुंदर पीले या फिर लाल रंग के कपड़ों का ही चुनाव करें। सफेद कमल का पुष्प या पीले फूल अवश्य चढ़ाएं। माता को खीर या दूध का भोग लगाने से, पंचामृत मिश्री का भोग लगाने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। अगर आपने अपने घर के मंदिर में माता रानी को विराजित किया है तो दोनों माताओं को याद करें। माँ चंद्रघंटा और माँ ब्रह्मचारिणी को दोनों स्वरूपों की आप विधि विधान से पूजा करें। अगर माता प्रसन्न है तो महादेव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। अब महादेव से संबंधित उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से सुने। दिन की शुरुआत जय माँ अम्बे, हर हर महादेव कहते हुए साथ ही साथ सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। तुलसी माता में भी जल चढ़ाएं। दरवाजे पे दीपक लगाकर घर के दरवाजे पर छिड़काव जरूर करें। इसके बाद आप सभी लोग विधि विधान से अपने घर के मंदिर में पूजन करें और महादेव का भी पूजन करना शुरू करें। और सबसे सरल जो उपाय है उसे करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। पहले आपको एक जल का लोटा रख लेना है और 5 बेलपत्र आपको लेनी है और चंदन ले जा करके महादेव के मंदिर या फिर घर के मंदिर में ही करें। 5 सोमवार करें, लेकिन नवरात्रि में अगर सोमवार हो तो चमत्कार तो होना ही है। ये रोग दोष संकट पीड़ा से भी मुक्त करता है। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह करना है। भगवान गणेश और माता गौरी के स्थान पर भी जल चढ़ाना है क्योंकि उन्हीं का दिन है, उन्हें कैसे भूला जा सकता है। उसके बाद कार्तिकेय और माता अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए पूर्ण रूप से जल जो है शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। जल का लोटा खाली नहीं लाना है, उसमें थोड़ा सा जल लेकर आइए और नंदी बाबा के कान में ओम का उच्चारण करते हुए अपनी मनोकामना बोलिए। जिन 5 स्थानों पे आपने जल चढ़ाया है उन 5 स्थानों पर एक एक चंदन की बिंदी लगाएं। अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलें। चंदन शीतलता प्रदान करता है। चाहे लाल लीजिए चंदन, चाहे पीला लीजिए, इच्छा आपकी है। इन्हीं 5 स्थानों पे आप सभी को बेलपत्र भी समर्पित करें। बेलपत्र जो 5 स्थानों पर चढ़ाता है 5 स्थानों पे सोमवार के दिन, तो ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर हो जाता है। साथ ही साथ कच्चा सूत जो कि कलावा कहा जाता है उसे भी अपने साथ लेकर जाना है। ऐसे में महादेव और माता पार्वती का आज के दिन गठबंधन करना है। आप कच्चा सूत लीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा मंदिर में महादेव और पार्वती जी जो है आमने सामने मंदिर में बैठे हुए होते हैं, तो गठबंधन कैसे करना है आप जान लीजिए। आप महादेव और जो है माता पार्वती को 5 बार या 7 बार आपको माता पार्वती और भगवान शंकर को आपस में मिलाना है। गठबंधन करने से वैवाहिक अड़चन दूर होती है, संतान का सुख मिलता है, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। आप प्रणाम करें और अपनी मनोकामना बोलकर मंदिर से घर आ जाएं। अगर आपके घर में शिवलिंग विराजित है तो आप घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर में करके घर आइए। जैसा कि मैंने आपको बताया भोग क्या लगाना है, वो आपको भोग लगाना है। इस दिन बेलपत्र और के वृक्ष में जो है कच्चा दूध चढ़ाएं। जीवन में कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो उसका निदान होगा, बरकत होगी। ये कार्य आप सभी को करना है। माँ को लाल और पीले रंग के वस्त्र समर्पित करने हैं, भोग समर्पित करना है। दूसरे दिन इस तरीके की पूजा करें। शाम के समय मंदिर में जाकर के बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं। ऐसे में सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलेगा। सोमवार के दिन यहाँ पर सुख सौभाग्य के लिए अक्षत का भी प्रयोग किया जाता है। 108 की संख्या में आप अक्षत लें अपनी मनोकामना बोलकर। जैसे आपके जीवन में बहुत तकलीफ चल रही है, तो आप जानते ही हैं नारी के जीवन में दुख बढ़ने लगता है, सौभाग्य नहीं रहता है, तो 108 चावल के दाने उन्हें लेने चाहिए। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। उसके बाद एक एक करके 108 दाने श्री शिवाय नमः शुभ्यम बोलकर उन्हें एक एक करके शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। और कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें।